अच्छा जनाब, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 यानी नेक्स्ट पॉइंट की जानिब पढ़ने। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग रूल। तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे काउंटिंग रूल्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 3 रूल्स शामिल हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल्स। तो क्या है जनाब, इस रूल में देखते हैं अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट। कंपाउंड एक्सपेरिमेंट का मतलब है ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज़्यादा ट्रायल्स हों। जिसमें एक से ज़्यादा ट्रायल्स, जैसा कॉइन को 2 दफ़ा टॉस करेंगे तो वो कंपाउंड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट सच दैट n is the number of possible outcome in first experiment and m is possible outcomes in second experiment। कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स n हैं और सेकंड एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स m है। तो देन जब हम दोनों को एक साथ करेंगे देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द कंपाउंड एक्सपेरिमेंट विल बी m मल्टीप्लाई बाई n। यानी फर्स्ट में m है और सेकंड में n है, या फर्स्ट में n है सेकंड में m है, तो n मल्टीप्लाई बाई m आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, a coin and a dice is rolled simultaneously then total possible outcomes will be, कॉइन में एक कॉइन को रोल करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होता है, जबकि डाई को रोल करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हो जाएगा। अब कैसे 12 पॉसिबल आउटकम्स है जनाब, इसको हम ज़रा चेक करते हैं कि 12 पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से। देखिए कॉइन को जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास हेड और टेल आता है, और जब डाई को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब आप जब दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो हो सकता है हेड के साथ 1 आए, हेड के साथ 2 आए, हेड के साथ 3 आए, हेड के साथ 4 आए, हेड के साथ 5 आए, हेड के साथ 6 आए। तो ये टोटल, ये तो हेड के साथ हो गया आपके पास। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हेड ना आया हो, टेल आया हो, तो टेल के साथ 1 आ जाएगा, या टेल के साथ 2 आ जाएगा, या टेल के साथ 3 आ जाएगा, या टेल के साथ 4 आ जाएगा, या टेल के साथ 5 आ जाएगा, या टेल के साथ 6 आ जाएगा। तो ये सैंपल स्पेस में टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास इस तरीके से बन जाएंगे। तो जनाब ये आपके पास इस तरह से 12 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रूल हमारे पास है परमुटेशन का रूल। नेक्स्ट रूल हमारे पास है परमुटेशन रूल। परमुटेशन रूल क्या है जनाब, लेट वी हैव n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सपेरिमेंट इन विच वी हैव सेलेक्ट r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर और अरेंजमेंट। यानी हमारे पास टोटल किसी ग्रुप में हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी टोटल चीज़ें। फॉर एग्जांपल क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, जैसे n स्टूडेंट्स हैं, और हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी r नंबर ऑफ 50 में से फ़र्ज़ करें 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है विद ए स्पेसिफिक ऑर्डर और अरेंजमेंट। किसी ख़ास ऑर्डर में या अरेंजमेंट में हम सेलेक्ट करेंगे। देन वी यूज़ परमुटेशन रूल टू फाइंड ऑल पॉसिबल आउटकम। तो इसके लिए हम परमुटेशन रूल यूज़ करेंगे तमाम पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने के लिए। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए क्या है जनाब, NPR, N फॉर टोटल नंबर, P फॉर परमुटेशन, और R जो है आपके पास वो सेलेक्ट करने के लिए। फार्मूले क्या है जनाब, N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि फैक्टोरियल कुछ इस तरह से होता है, अगर आपको याद हो, बल्कि आप फिज़िक्स वाले और मैथ्स वाले आप लोगों को फैक्टोरियल तो याद होगा कि फ़र्ज़ करें अगर मैं लिखता हूँ को 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी 1 से 4 तक सबका मल्टीप्लाई करें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि 5 4 3 2 1 इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये फैक्टोरियल है। तो इस वजह से यहाँ पे इस फार्मूले में NPR
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर। यानी जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं यानी n स्टूडेंट्स हैं और मैंने 10 यानी r सेलेक्ट करना है और किसी तरतीब से फर्स्ट करें रोल नंबर वाइज सेलेक्ट करना, तो मैं क्या करूँगा परमुटेशन रूल यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आ गया है। फॉर एग्जांपल अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स आर इन सैम्पल स्पेस व्हेन 3 ऑफिसर्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी चूजन। यानी एक टोटल चार लोग हैं और हम लोगों ने 3 ऑफिसर्स सेलेक्ट करना। अब आपको पता है यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है कैसे कि पहले प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट के बाद सेक्रेटरी, यानी प्रेसिडेंट के साथ जो काम कर सकता है उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है इसलिए सेक्रेटरी होगा, तो ये लोग मिल करके ट्रेजरर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए परमुटेशन रूल यूज़ होगा। तो टोटल आपके पास n यानी 4 मेंबर्स हैं और सेलेक्ट क्या करना है r यानी 3 सेलेक्ट करना है। तो 4p3, तो फार्मूले के मुताबिक 4 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल रिजल्ट 24 आ जाएगा। तो ये था जनाब परमुटेशन सेकेंड रूल। नेक्स्ट है आपके पास कम्बिनेशन का। नेक्स्ट थर्ड रूल है आपके पास कम्बिनेशन। क्या है जनाब, लेट वी हैव n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट में टोटल n चीज़ें हैं यानी 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से r यानी 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करना था विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर और अरेंजमेंट, किसी ऑर्डर या अरेंजमेंट के बगैर। तो इसलिए अब हम यहाँ पे कम्बिनेशन रूल यूज़ करेंगे। अगर ऑर्डर में सेलेक्ट करना है तो पिछला वाला हमने पढ़ा परमुटेशन रूल यूज़ करेंगे और बगैर ऑर्डर का अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कम्बिनेशन रूल यूज़ करेंगे। कम्बिनेशन के लिए n टोटल है, c कम्बिनेशन, r आपके पास है। इसको दूसरे अंदाज में भी लिखा जाता है कम्बिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n और r और इस तरह से ब्रैकेट में, इसका मतलब ये NCR होता है आपके पास, यानी NCR होगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ये कम्बिनेशन का फार्मूला है। यहाँ देखिए एग्जांपल है, अ 3-person कमेटी इज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 4 पर्सन। 4 लोग हैं जिसमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है। तो हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स, हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो अब देखिए कमेटी में सारे लोग एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सारे मिलकर फैसला करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर यानी तरतीब की ज़रूरत नहीं है। तो n टोटल 4 है, r जो सेलेक्ट करना है वो 3 है। तो 4c3 यानी 4 का फैक्टोरियल, इस फार्मूले के मुताबिक n की जगह 4 है और r की जगह 3 है। 3 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल तो हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 का फैक्टोरियल था तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 माइनस 3 से आंसर आता है 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये 3 2 1 और 3 2 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा आपके पास 4। तो ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक था कम्बिनेशन काउंटिंग रूल। तो ये हमारे पास 3 किस्म के रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन रूल, कम्बिनेशन रूल एंड परमुटेशन रूल। जनाब जो हमारा मेन टॉपिक है प्रोबेबिलिटी की जानिब के प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी। अच्छा जनाब देखें प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी को कैन डिफाइन इन 2 वेज, ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। क्या है जनाब कि लेट देयर आर n टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट टोटल n पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें से m इज़ द फेवरेबल चांसेस ऑफ एनी इवेंट्स, कि हमारे पास किसी फेवर सपोज कर कोई इवेंट से a उसको फेवर करने वाला m है, यानी टोटल पॉसिबल m लोग हैं जिसमें से m लोग फेवर करते हैं a को। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी रिटन एज p ऑफ a, यानी इसको पढ़ा जाएगा p फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ब्रैकेट a एंड डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फार्मूला बन जाएगा फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल चांसेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m है तो यहाँ ऊपर m आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल n है तो n आ जाएगा। यानी किसी भी इवेंट का अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इस पे आगे देखते हैं